चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं चिदांश अग्रवाल आज की चर्चा का आरंभ करेंगे, पर उससे पहले वही दोहा, माँ गुरु गोविंद तीनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी माँ आपने, गुरु गोविंद दोनों दियो बताए। आज की चर्चा का विषय रहेगा श्री हनुमान महिमा, श्री हनुमत महिमा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊँ क्लेश विकार। श्री हनुमान चालीसा की वंदना जो है तुलसीदास जी ने बड़े अनूठे ढंग से की है। ये बड़ा सरल ढंग से की है। ये अपने आप देखने में एक बड़ा छोटा सा ग्रंथ भले ही लगता हो हनुमान चालीसा, इसकी महिमा किंतु बहुत अपार असीम आनंददायक, जो दायक फल चारों फलों को प्रदान करने वाली। इस दोहे की और इसकी चर्चा में आपको विश्लेषण कुछ समय बात करूंगा। पहले देखिए जहाँ पर अंतिम चरण से आइए। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। मेरे में न बल है, न बुद्धि है, विद्या है, इसलिए हे पवन कुमार मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आपके पास चूँकि ये तीनों हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, सब कुछ मुझे दीजिए आप, और मेरे विषय विकार नहीं, मेरे क्लेश मीन्स सब कुछ जो भी मेरे विपरीत है उस सब का आप हरण कर लें। ऐसे हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। और जो दोहे से आरंभ करते हैं उसमें श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन करते हैं, निर्मल चरित्र का यशगान करते हैं। अब जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात इस हनुमान चालीसा का पढ़ने से, जो मतलब कोई भी XYZ जिसे यह पढ़ना है वह पढ़े। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, उसे हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। यह भगवान शंकर ने गौरीपति भगवान शंकर ने इस बात का वचन दिया है, गारंटी ली है, और ये अवश्य होंगी। पर हमें मिलती क्यों नहीं, सिद्धि हमें प्राप्त क्यों नहीं होती? तो उत्तर भी हनुमान चालीसा में छिपा हुआ है। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, तीनों स्थितियों में जो हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ेगा, जो यह पढ़े ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान सो लावे, ध्यान से पढ़ेगा, तभी आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। अब सिद्धियों के अनेक रूप हैं, अनेक रूप हैं सिद्धियों के। शुभ कामनाओं की पूर्ति हो जाना, शुभ कामनाओं की पूर्ति हो जाना, यह कामनाओं की सिद्धि है। पूजा करते करते भगवान की, श्री राम की पूजा करते करते राममय हो जाना, भक्त हो जाना, यह भक्ति की सिद्धि है। निर्गुण निराकार ब्रह्म का आत्मचिंतन करते हुए आत्मस्वरूप हो जाना, आत्मज्ञान हो जाना, यह आत्मा की सिद्धि है, ज्ञान की सिद्धि है। ज्ञान मतलब आत्मा, ज्ञान की सिद्धि है। इस सब दृश्यमान जगत में किसी भी प्रकार का कर्म करते हुए उसके प्रति आसक्त ना होना, उसके प्रति राग का ना रहना, यह वैराग्य की सिद्धि है। हर प्रकार की अप्राप्त वस्तुओं का प्राप्त हो जाना, यह शुभकामनाओं की सिद्धि है। अप्राप्त और देखिए, प्राप्त की प्राप्ति हो जाना, प्राप्त भगवान सर्वत्र व्याप्त है, प्राप्त की प्राप्ति हो जाना भक्ति का विज्ञान है। इस विज्ञान के आधार पर प्राप्ति हो जाना परमात्मा की सिद्धि है। तो सिद्धि, 8 सिद्धियां प्राप्त होंगी, बस शर्त इतनी है कि मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी। अब हम मन से तो कर रहे हैं, हम वचन से भी कर रहे हैं, किंतु हमारे कर्म में हनुमान चालीसा नहीं है, तो हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है। अन्यथा भगवान शंकर ने, गौरीपति भगवान शंकर ने यह वचन दिया है, यह गारंटी ली है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। तो मित्रों, आप भविष्य में जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ध्यान रखें कि मन कर्म वचन, आप अपने कर्मों का ध्यान रखें,
कर्म करते हुए यह सोचें कि यह कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। पिछले जन्म में किए गए कर्म का प्रारब्ध आपका मनुष्य जन्म है, और इस जन्म में क्योंकि 0 से गिनती स्टार्ट होती है, मनुष्य का जन्म हो गया तो या तो आपने 84 लाख योनियाँ भोग ली, अन्यथा अगर आपके कर्म दुष्कर्म होंगे तो आपको 84 लाख योनियों में भोगने के लिए वापस जाना है। ये आपको तैयार रहना होगा। जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।